दिन में हम लोग कुछ 6 सीक्रेट देखने वाले हैं जो एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड। सबसे पहला, एफिलिएट मार्केटिंग हम लोगों को क्यों करना चाहिए। दूसरा चीज, एफिलिएट मार्केटिंग मतलब होता क्या है। तीसरा, कि लोग एफिलिएट मार्केटिंग चालू कैसे कर सकते हैं। हम लोग एफिलिएट मार्केटिंग अगर करते हैं, मार्केटिंग वर्ड से पता चल रहा है कि मार्केटिंग मतलब भी मार्केटिंग हो गया, तो अगर मार्केटिंग है तो उसको प्रमोट करना होगा। अगर प्रमोट करना है तो प्रमोट करने के ऐसे कौन कौन से रास्ते हैं। उसके अलावा अर्निंग किस तरीके से रहेगा इसमें। अगर एफिलिएट मार्केटिंग अगर मैं किसी के लिए करता हूं तो अर्निंग किस तरीके से रहेगा, मैं किस तरीके से अर्न कर पाऊंगा। इसके अलावा सिक्स्थ और लास्ट सीक्रेट हम लोग देखने वाले हैं कि ये सारी चीजों को इंप्लीमेंट करके हम लोग किस तरीके से मंथली कुछ अच्छा खासा इनकम कमाना चालू कर सकते हैं। तो सारी चीजें जो हम लोग आज के दिन में देखने वाले हैं, वो चालू करने से पहले मुझे खुद को इंट्रोड्यूस करने की जरूरत है। आपको पता रहे कि आप किससे बात कर रहे हैं या फिर कौन आपको समझाने की कोशिश कर रहा है। मेरा नाम प्रकाश गायकवाड़ है और मैंने इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग करा हुआ है मुंबई यूनिवर्सिटी से। 12 साल पहले मेरा बिजनेस चालू करा था। कोई भी बिजनेस बैकग्राउंड नहीं था मेरा, नहीं मेरे पेरेंट का था, नहीं मेरा खुद का था। ऐसे केस में पहले 8 साल तक मेरा बिजनेस जो स्ट्रगल कर रहा था, क्योंकि बहुत सारा ट्रायल एरर हो रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि बिजनेस किस तरीके से करना चाहिए, और कुछ ट्रायल एरर हो रहा था, उसकी वजह से ढंग से चल नहीं रहा था। 4 साल पहले मैंने एक जगह पर सेमिनार देखा जो कि 5 स्टार होटल में था। 5 स्टार होटल में था इसीलिए मैं वहां पे देखने के लिए गया। तो मैंने जब सेमिनार देखा तो मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने बिजनेस में क्या क्या मिस्टेक्स कर रहा हूँ। उसको मैंने सॉर्ट आउट करा। सॉर्ट आउट करने के बाद 4 साल से मैं बहुत ही अच्छी तरीके से मेरा खुद का बिजनेस ही नहीं कर रहा हूँ, मैं बाकी लोगों को भी सिखा रहा हूँ कि बिजनेस किस तरीके से करना चाहिए। अब तक मैंने लगभग 15,000 से ज्यादा लोगों को ट्रेन करा हुआ है लास्ट 12 सालों में। इस लॉकडाउन के समय में मैंने लगभग 3,200 या 3,500 के आसपास कुछ लोगों को डिजिटली ट्रेन करा हुआ है। और मैं अगर मेरा इनकम सोर्सेस की अगर बात करूं तो मेरा इनकम सोर्स लगभग 8 तरीके से आ रहा है। मैं ट्रेनर हूं तो मैं लोगों को ट्रेन करता हूं, उससे मेरा इनकम है। मैं ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस है मेरा। उसके अलावा मैं कंसल्टेंट हूं, लोगों को कंसल्ट करता हूं कि उनका काम बिजनेस किस तरीके से करना चाहिए। मैं विवेक बिंद्रा जी के साथ में उनका आईबीसी हूं, तो वहां पे भी मैं उनका प्रोडक्ट को प्रमोट करके वहां पे अच्छा खासा कमा लेता हूं। उसके अलावा आई ओन अ रेस्टोरेंट। I'm also an IT background person, so we develop the softwares. I have an IT firm as well as I'm affiliate with more than 17 companies. मैं एफिलिएट हूँ 17 कंपनीज के साथ में। मैं उनके प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए हेल्प करता हूँ और मुझे बहुत अच्छा खासा कमीशन वहाँ पे मिलता है और मंथली बहुत अच्छा खासा इनकम हो जाता है। दिस वाज ऑल अबाउट माई सेल्फ। ये सारी चीजें जो तो मेरे बारे में थी। अभी 3 इंपॉर्टेंट चीजें होती है अगर आपको एफिलिएट मार्केटिंग करना है तो। सबसे पहला चीज ये है कि आपको बड़ा कुछ सोचना होता है। यू नीड टू थिंक रिच, बी रेडी टू चेंज माइंडसेट। अगर आपका जो कुछ भी माइंडसेट है ना, मैं यही करूंगा, मैं वही करूंगा, अगर ऐसा कुछ माइंडसेट है तो इसी केस में आपको उससे बाहर आने की जरूरत है। आपको आपका माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, लर्निंग करने के लिए आपको रेडी होना जरूरी होगा, क्योंकि कुछ चीजें अगर आपको पता नहीं तो ऐसे केस में लर्न करना जरूरी है। अगर सीखते नहीं है तो ऐसे केस में हम लोग कर नहीं पाते। लर्न करने के बाद उसको इंप्लीमेंट भी करना जरूरी है। अगर इंप्लीमेंट नहीं करेंगे तो रिजल्ट नहीं आएगा। इसके अलावा आपको डिस्परेट रहने की जरूरत है कमाने के लिए और मार्केटिंग करने के लिए। तभी जाके हम लोग बेहतर एफिलिएट मार्केटर बन सकते हैं और बहुत अच्छा खासा इनकम कमा सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट कि एफिलिएट मार्केटिंग ही क्यों करना चाहिए। बट बिफोर आई स्टार्ट, आई वुड लाइक टू आस्क यू, आपको क्या लगता है हम लोगों को एफिलिएट मार्केटिंग क्यों करना चाहिए। यू कैन टाइप इन द चैट बॉक्स व्हाट इज योर ओवरव्यू, बिकॉज आई नो लाइक सम ऑफ यू पीपल नो अबाउट एफिलिएट मार्केटिंग। जिनको पता है वो टाइप कर सकते हैं, जिनको नहीं पता कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जिनको पता है, बिकॉज आई टेकन द सर्वे एंड आई नो लाइक आप में से कुछ लोगों को पता है कि एफिलिएट मार्केटिंग होता क्या है। तो आप टाइप कर सकते हैं चैट बॉक्स में कि हम लोगों को एफिलिएट मार्केटिंग करने की जरूरत क्यों है। आप टाइप कर सकते हैं चैट बॉक्स में। आई वांट टू सी व्हाट यू थिंक कि व्हाई वी मस्ट डू एफिलिएट मार्केटिंग, क्यों करने की जरूरत है। ओके, राजेश्री बोल रहे हैं टू अर्न एक्स्ट्रा इनकम। रमेश जी बोल रहे हैं फॉर द फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम। राहुल बोल रहे हैं फाइनेंशियल फ्रीडम। बकीर जी बोल रहे हैं फाइनेंशियल फ्रीडम। सागर जी बोल रहे हैं पैसिव इनकम के लिए। ओके, सागर जी को पता है कि पैसिव इनकम आता है, ग्रेट। तो सागर जी एक्सपीरियंस रहेंगे, उनको पता है कि ये सारी चीजें कैसे चलती है। ओके ग्रेट। रेनफुल अब बोल रहे हैं कि प्रीवियस ऑडियो सुना नहीं दे रहे थे। रेनफुल जी, अगर ऑडियो का इशू है ना तो आपको एक बार रिफ्रेश करने की जरूरत है। ऋतुराज बोल रहे हैं एफिलिएट मार्केटिंग में खुद का पैसा नहीं लगाना पड़ता। या ये राइट, ये आपने बहुत अच्छी बात बताई है। ये सारी चीजें हम लोग कवर करने वाले हैं। कृष्णा, क्योंकि इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होता। यस कृष्णा जी, इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होता, प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं होता, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं होता। पवन कुमार बोल रहे हैं इनकम के लिए। ओके ग्रेट, बहुत सारे रिस्पॉन्सेस आ रहे हैं, लोगों को आंसर नहीं कर पाऊंगा, बट लेट्स कंटिन्यू। तो इट इज लॉट ऑफ मनी। एफिलिएट मार्केटिंग में बहुत सारा पैसा है। ये कोई क्विक
क्विक रिच स्कीम नहीं है, मतलब हम लोगों ने कुछ जादू हो गया, हमने चालू करा तो इमीडिएटली पैसा बरसने लग गया, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। ओके, वी नीड टू टेक सर्टेन स्टेप्स, हम लोगों को थोड़ा बहुत मेहनत करना पड़ता है, उसके बाद ही चीजें जो है आना चालू हो जाती है। यू डोंट नीड इन्वेस्टमेंट, जैसे कि काफी सारे लोगों ने बोला हुआ है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का जरूरत नहीं पड़ता है, तो उसी तरीके से अच्छा सागर जी बोल रहे हैं एक्सपीरियंस नहीं है। अच्छा सागर जी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो अभी आपको पता चल जाएगा आज के दिन में कि किस तरीके से होता है। सुमन जी बोल रहे हैं डिफरेंस बिटवीन नेटवर्क मार्केटिंग एंड एफिलिएट मार्केटिंग। सुमन जी वी आर गोइंग टू कवर दैट पार्ट, डोंट वरी, हम लोग कवर करेंगे वो पार्ट। ओके, तो कोई भी इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं होती है, सभी लोगों के लिए, स्टूडेंट है, हाउस वाइफ है, या जो कोई भी है, सभी लोगों के लिए खास करके डिजाइन करा हुआ है एफिलिएट मार्केटिंग। इसके अलावा इसमें कोई भी एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं पड़ती है, कोई भी एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये सारे रीजन की वजह से जो हम लोग एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। इसके बाद सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं देता हूं कि जैसे अभी लॉकडाउन के समय में आपको पता रहेगा कि काफी सारे लोगों का जो बिजनेस है वो नीचे आ चुका है, उनका इनकम हो नहीं रहा है, काफी सारे लोगों का जॉब जा चुका है, कुछ लोगों का जॉब जाने वाला है। तो ऐसे सब केस में कुछ लोग जो है सिर्फ एक ही चीज के ऊपर फोकस करते हैं और वही एक काम जिंदगी भर करते रहते हैं, और किसी कारणों से अगर वो काम के ऊपर थोड़ा बहुत अगर कुछ असर पड़ जाए या फिर वो काम अगर ढंग से ना हो, तो ऐसे केस में उनका अर्निंग जो है जीरो हो जाता है, उनका नेटवर्क खत्म हो जाता है, उनका पैसिव इनकम खत्म हो जाता है, वो लोग कहीं पे के भी नहीं रहते। तो इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे देना चाहता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो हेलीकॉप्टर होता था पहले के जमाने में, अगर ओवरव्यू लेना है किसी का, टॉप व्यू अगर किसी का लेना है, जैसे ऊपर से अगर देखना है कि किस तरीके से दिखता है दुनिया, तो ऐसे केस में हेलीकॉप्टर में जाते थे और वहां से फोटो शूट किया करते थे या फिर वीडियो शूट किया करते थे। लेकिन जब से ये अभी जो नया ड्रोन आया हुआ है, जब से ड्रोन आया हुआ है तब से उन लोगों का जॉब जा चुका है, वो आदमी का जॉब जा चुका है, उसके अलावा हेलीकॉप्टर का भी जॉब काम में नहीं आ रहा है। तो ये सारी चीजें अगर हम लोग ध्यान में दे, तो इस तरीके से अगर कुछ नया चीज आ जाता है, जो हम लोग जो कुछ भी काम करें हमारी जिंदगी में, उससे रिलेटेड अगर कुछ नया चीज आ जाता है, और तो हमारा जॉब या फिर हमारा काम या फिर हमारा अर्निंग पूरा का पूरा जीरो होने की चांसेस बहुत ज्यादा है। जैसे लॉकडाउन में भी काफी सारे लोगों का हुआ है। मैं दूसरा एग्जाम्पल दूंगा, फिजिकल कोचिंग क्लास रन करते थे, ऐसा मैं एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। वो लोग फिजिकल कोचिंग क्लास रन करते थे, लॉकडाउन में हुआ क्या, उनका फिजिकल कोचिंग क्लासेस पूरी तरीके से बंद हो गया। लास्ट 5-6 महीने से 1 रुपए का भी इनकम नहीं है। अभी वो सारा का सारा चीज जो ऑनलाइन के ऊपर शिफ्ट हो चुका है। इस तरीके से एक तो हम लोग खुद को बदल सकते हैं, या फिर हम लोग कुछ ऐसा ऑल्टरनेटिव या फिर मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, एट ए टाइम मल्टीपल चीजें कर सकते हैं, ताकि हम लोगों का अर्निंग जो है इफेक्ट ना हो। ये सारी चीजों की वजह से अलावा हम लोग देख सकते हैं इसमें कोई भी रिस्क नहीं है, क्योंकि इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है। अगर इन्वेस्टमेंट नहीं है तो कोई भी रिस्क नहीं है। लेकिन इन्वेस्टमेंट क्या चीज का नहीं है, प्रोडक्शन का इन्वेस्टमेंट नहीं है। हम लोगों को प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं देना पड़ता, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट नहीं देना पड़ता, रिस्क फ्री है। रिस्क फ्री होने की वजह से हम लोग एफिलिएट मार्केटिंग जो बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ऑनलाइन अवेलेबल है। ऑनलाइन अवेलेबल होने की वजह से हम लोग दुनिया के कोई भी कोने से कर सकते हैं, दुनिया के कोई भी कोने से हम लोग आसाम से इसको कर सकते हैं। हम लोग कहीं भी पिकनिक पे चले गए, वहां से कर सकते हैं। हम लोग कहीं पे भी जा सकते हैं, वहां से इसको आसानी से हम लोग कर सकते हैं। इसका जो है इनकम आ जाता है। इसका मैं बेस्ट एग्जांपल देता हूँ। एफिलिएट मार्केटिंग जो एक लिंक के बेसिस पे चलता है, मतलब एक लिंक हम लोगों को जनरेट करना पड़ता है। हर कोई जो कोई भी कहीं पे भी अगर एफिलिएट बनता है तो एक लिंक होता है, उस लिंक को हम लोग कहीं पे भी पोस्ट कर सकते हैं। और लिंक को जब हम लोग कहीं पे भी पोस्ट कर देते हैं, तो वो लिंक को जो भी क्लिक करता है तो उससे हम लोगों को इनकम आना चालू हो जाता है। तो वो लिंक अगर हम लोग कहीं पे पोस्ट करके अगर भूल गए गलती से, तो ऐसे केस में अगर कोई 2 साल के बाद भी अगर उसको क्लिक करता है और हमारा प्रोडक्ट अगर परचेस कर लेता है, फिर उसका प्रोडक्ट अगर परचेस कर लेते हैं, तो ऐसे केस में हम लोगों को उसका इनकम आ जाता है। मतलब ये क्या हो गया, पैसिव इनकम। 1 से 2 साल का हम लोगों को लगातार कुछ मेहनत करते रहना है, और उसके बाद हम लोगों को पैसिव इनकम आना चालू हो जाता है। Yes, of course, Smriti ji, you can do with your current job. You can do with your current job because I believe in the multitasking. और मल्टीटास्किंग का मतलब ये होता है कि हम लोग एक काम के साथ में दूसरा काम करना जरूरी होता है, क्योंकि अगर हमारा एक काम अगर कहीं पे अफेक्ट हो जाता है तो दूसरा अल्टरनेटिव हमारे पास होना जरूरी होता है। व्हाट इज एफिलिएट मार्केटिंग? एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है, हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। किसी ने मुझे अभी अभी पूछा था कि एमएलएम और नेटवर्क मार्केटिंग से अलग कैसा है। तो देखिए, मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल देता हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है कि एक नेटवर्क मार्केटिंग में एक टॉप लाइन होता है और उसके डाउनलाइन होते हैं। डाउनलाइन में आप यहाँ स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि एक आदमी ने उसके 2 मेंबर बनाए, उस 2 मेंबर ने फिर से उसके 3 मेंबर बनाए। इस तरीके से मेंबर बनाने का जो स्कीम होता है उसको बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग या फिर एमएलएम। लेकिन एफिलिएट मार्केटिंग उससे कई गुना या फिर बहुत ज्यादा अलग है। एफिलिएट मार्केटिंग उससे बहुत ज्यादा अलग है। इसमें हम लोगों को कोई भी मेंबर बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर काम करता है। डायरेक्ट सेलिंग मतलब आपने किसी को रेफर करा या फिर आपने किसी के साथ में लिंक शेयर करा और आपको उसका इनकम आ गया। इस तरीके से एफिलिएट मार्केटिंग काम करता है। इसमें कोई भी मेंबर्स बनाना नहीं है या फिर किसी को मेंबरशिप बेचना नहीं है। अगर मैं सिंपल तरीके से अगर बताने की कोशिश करूं, तो ये आप सबको
आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि आप अपने किसी कस्टमर को, उसने वो प्रोडक्ट को बाय करा और प्रोडक्ट बाय करने के बाद आपको कुछ कमीशन मिला। 100 रुपीज का प्रोडक्ट था, 100 रुपीज के प्रोडक्ट के ऊपर आपको जो कुछ भी कमीशन देना चाहते हैं वो कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है। तो जो कुछ भी कमीशन वो देते हैं, इस तरीके से जो हम लोग कमीशन अर्न करते हैं या फिर हम लोग उसको इंसेंटिव भी बोल सकते हैं, जो इंसेंटिव अर्न कर सकते हैं वही हमारा इनकम होता है। तो इस तरीके से एफिलिएट मार्केटिंग जो है काम करता है। हम लोग एग्जांपल के साथ में इसको समझने की कोशिश करते हैं कि आपको ब्रोकर पता रहेंगे जो रेंट या फिर सेलिंग का फ्लैट को बेचने या फिर सेल का काम करता है। तो वो जो ब्रोकर होता है ना, रेंटिंग करता है या फिर सेलिंग करता है, जब रेंट या फिर सेलिंग करता है ना, तो ऐसे केस में उसको कुछ कमीशन मिलता है। जिसका रेंट कर रहा है या फिर जिसका सेल कर रहा है, दोनों से कमीशन मिल जाता है। दूसरा एग्जांपल मैं दूंगा, एलआईसी एजेंट या फिर कोई भी पॉलिसी एजेंट आप ले सकते हैं, वो लोग को जो कमीशन मिलता है उस तरीके से एक तरीके का होता है। दूसरा हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं कि अमेजोन प्रोडक्ट का, अगर अमेजोन का प्रोडक्ट अगर आप कहीं पे शेयर करते हैं, किसी को अगर शेयर करते हैं, तो अमेजोन वाला आपको उसका कमीशन पे करता है। उसके लिए हम लोग को उसके साथ में रजिस्टर करना पड़ता है। अगर हम लोग रजिस्टर करते हैं तो उसका इनकम हम लोगों को जो आना चालू हो जाता है, उसी को हम लोग एफिलिएट बोलते हैं या फिर एफिलिएट मार्केटिंग बोलते हैं। ओके, कौन सी कंपनी इसमें इन्वॉल्व है? ओला हो गया, उबेर हो गया, फ्लिपकार्ट, स्विगी, फूड पांडा, जोमेटो, अमेजोन, लगभग सारी की सारी कंपनी जो है एफिलिएट अपना रखती है और एफिलिएट जो है उसके इसको प्रोडक्ट्स को जो है प्रमोट करते हैं। लोग मार्केटिंग के ऊपर ज्यादा फोकस करने की जगह पे एफिलिएट मार्केटिंग करवा के अपने प्रोडक्ट को जो है ज्यादा लोगों तक पहुंचाते हैं और आसानी से लोगों को तो फायदा होता ही है, इसके अलावा एफिलिएट भी जो होता है वो बहुत अच्छा खासा पैसा जो है कमा लेता है। नंबर 3, एफिलिएट बनने के लिए हम लोगों को क्या करने की जरूरत है? एफिलिएट अगर हम लोगों को किसी कंपनी का बनना है, फिर अमेजोन का ही पकड़ के चलिए बनना है, तो क्या करने की जरूरत है? So how to become affiliate we will see, but before that I would like to know आपका एक सबसे गोल क्या है? एक आपके सामने पोल रन हुआ होगा, आप सिलेक्ट कर सकते हैं what is goal of your life. I'm trying to understand because as per that I'll be able to explain you कि अगर एफिलिएट बनते हैं तो किस तरीके से आप उसको अचीव कर सकते हैं। आपको एक्स्ट्रा इनकम की जरूरत है, आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपके लाइफ का गोल क्या हो सकता है। एक्स्ट्रा इनकम, फाइनेंशियल फ्रीडम, या फिर आप कुछ आपका खुद का बिजनेस चालू करना चाहते हैं, या फिर आप रिटायरमेंट के बाद कुछ पैसिव इनकम चाहते हैं, या फिर आपको टाइम का फ्रीडम चाहिए, क्योंकि हमारे एफिलिएट में जो है टाइम का फ्रीडम मिलता है। उसके अलावा आप किसी और को हेल्प करना चाहते हैं, जस्ट सोशल सर्विस के हिसाब से देखते हैं, या फिर नए नए लोगों को मिलकर नेटवर्किंग बनाना चाहते हैं। क्या रीजन की वजह से आप एफिलिएट बनना चाहते हैं, या फिर आपके जो कुछ भी जिंदगी में कर रहे हैं उसका आपका लाइफ का गोल क्या है? तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कुछ लोगों ने टाइम फ्रीडम को सिलेक्ट किया, कुछ लोगों ने नए नए लोगों को मिलना है, फिर दूसरे लोगों को हेल्प करने का सिलेक्ट करा हुआ है। किसी को भी अपना बिजनेस नहीं चालू करना है, या फिर किसी को भी रिटायर नहीं होना है। मैक्सिमम लोगों ने सिलेक्ट किया हुआ है फाइनेंशियल फ्रीडम। ज्यादा से ज्यादा लोगों को एक्स्ट्रा इनकम की जरूरत है, फिर फाइनेंशियली फ्री होना है, उसके लिए वो एफिलिएट बनना चाहते हैं। ओके ग्रेट। सो अभी आप चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं कि आपने यही रीजन क्यों सिलेक्ट करा, यही रीजन आपने क्यों सिलेक्ट करा। अगर आप टाइप करते चैट बॉक्स में, सो हम लोगों का नेक्स्ट सेशन आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि अगर लेट्स से आपने फाइनेंशियल फ्रीडम अगर सिलेक्ट करा हुआ है तो ऐसे क्यों सिलेक्ट करा, मतलब अगर फाइनेंशियल फ्रीडम अगर नहीं मिलता है तो क्या हो जाएगा। अगर आपने टाइम फ्रीडम सिलेक्ट करा हुआ है तो टाइम, अगर आपको टाइम का फ्रीडम नहीं मिलता तो क्या हो जाएगा। यू कैन टाइप इन द चैट बॉक्स व्हाट यू थिंक what is the reason that you have chosen this goal। जो कुछ भी गोल आपने सिलेक्ट करा है, क्यों सिलेक्ट करा, आप टाइप कर सकते हैं चैट बॉक्स में। टाइम एंड इनकम, ऋषिकेश जी बोल रहे हैं टाइम और इनकम के लिए। व्हाट अबाउट अदर्स? रमेश जी बोल रहे हैं कि विदाउट इनकम नथिंग इज देयर। पवन जी बोल रहे हैं एक्स्ट्रा इनकम के लिए। अच्छा, लेकिन आपने यही गोल क्यों सिलेक्ट करा, मतलब अगर एक्स्ट्रा इनकम नहीं होता तो क्या हो जाएगा, अगर एक्स्ट्रा इनकम नहीं होता तो क्या हो जाएगा। राकेश जी बोल रहे हैं डिप्रेशन आ जाएगा। राजीव बोल रहे हैं, अच्छा राजीव जी बहुत अच्छा बोल रहे हैं क्योंकि उसको टाइम बाउंड्री में नहीं रहना। ऋतुराज भी बोल रहे हैं कि टाइम बाउंड्रीज पसंद नहीं करते हैं, इसीलिए वो एफिलिएट बनना चाहते हैं और टाइम फ्रीडम के साथ में इनकम करना चाहते हैं। ओके, बहुत अच्छा है। सुमन जी बोल रहे हैं आई एम अ स्टूडेंट, आई डोंट थिंक आई शुड डिपेंड ऑन द पेरेंट्स। यस सुमन जी, करेक्ट है, आपको पेरेंट के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। अगर हम लोग पेरेंट के ऊपर डिपेंड करते हैं तो ऐसे केस में हम लोग जो चीजें हैं उसको ढंग से कर नहीं पाते। रेनफुल बोल रहा आई लाइक टू हेल्प द पीपल थ्रू थिंग इनकम। यस, रेनफुल का बहुत अच्छे विचार हैं। व्हाट अबाउट अदर्स? ओके, तो ये सारे इस तरीके के जो आपके गोल है, अगर हम लोग इसको कंपेयर करें कि किस
तरीके से इसका एफिलिएट के साथ में लिंक होता है, तो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं व्हेन गोल बिकम सुपेरियर। देखिए हम लोग जिंदगी में कुछ भी गोल अचीव क्यों नहीं कर पाते पता है? क्योंकि हम लोगों के पीछे जो हम लोगों का लेजीनेस होता है, हम लोगों को डर लगा रहता है कि हम लोग कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, या फिर हम लोगों को हैबिट होता है नॉट मूविंग हैबिट। नॉट मूविंग मतलब हम लोग एक चीज को अगर स्टिक हो गया, अगर मैं कोई जॉब कर रहा हूँ तो जॉब के अलावा मैं कुछ नहीं करूंगा जिंदगी में, मैं सिर्फ जॉब ही करूंगा। अगर मैं लेट से कि कहीं पे अगर कोई बिजनेस कर रहा हूँ पर्टिकुलरली, जैसे कि मैंने पहले 8 साल में मेरा खुद एक ही बिजनेस करा था, जो बहुत बड़ा गलती कर दिया मैंने, मल्टीटास्किंग नहीं किया, इसकी वजह से 8 साल तक मैं स्ट्रगल करता रहा मेरे बिजनेस में। तो उस तरीके का लोगों के साथ में हैबिट होता है, इसलिए वो अपना गोल जो है अचीव नहीं कर पाते। स्मृति जी बोल रहे विद एक्स्ट्रा इनकम वी कैन एंटरटेन आवर पैशन एंड एक्स्ट्रा सर्कुलर एक्टिविटीज। यस ऑफ कोर्स स्मृति जी। बसंत जी बोल रहे हैं टू कॉन्सेंट्रेट ऑन स्टडीज एंड ऑल्सो टेक द केयर ऑफ फैमिली। यस राइट, फैमिली बहुत ज्यादा जरूरी है, उसके लिए हम लोग को एक्स्ट्रा इनकम की जरूरत पड़ती है। व्हेन गोल बिकम सुपीरियर देन द फियर, लेजीनेस और नॉट मूविंग हैबिट, स्टिक टू द वन थिंग और एनीथिंग एल्स, देन इट इज इजी टू ग्रो द एफिलिएट। अगर आपका गोल आपके डर से, आपके लेजीनेस से या सारी चीजें से अगर बड़ा है, तो ऐसे केस में आप एफिलिएट बन के बहुत ज्यादा ग्रो कर सकते हो। ओके, सो अभी आपको किस चीज की जरूरत पड़ती है अगर किसी का एफिलिएट बनना है? तो एफिलिएट बनने के लिए आपको एक डेस्कटॉप या फिर पीसी या फिर लैपटॉप, अगर नहीं है तो स्मार्टफोन अगर है, मोबाइल है अगर आपके पास, तो भी आप एफिलिएट बन सकते हो लोगों का। बिकॉज कैसे हम लोगों को स्मार्टफोन होना जरूरी है, और ये ऑनलाइन बिजनेस होने की वजह से आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना जरूरी है। मोबाइल का इंटरनेट हो, घर में वाईफाई या कुछ भी हो, तो आप आसानी से जो है लोगों का एफिलिएट बन के जो अच्छा खासा इनकम जो है कमा सकते हो। कृष्णा बोल रहे हैं 100 जगह से 1 रुपीज आना अच्छा है, ना कि 100 रुपीज एक जगह से। करेक्ट, मल्टीटास्किंग से इनकम आना जरूरी होता है। अभी यहाँ मैं एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बताना चाहता हूँ। देखो हम लोग जब कभी भी जिंदगी में कुछ भी करते हैं ना, तो हम लोगों को सबसे पहला जो है हम लोगों को खुद का गोल डिसाइड करना पड़ता है। गोल के लिए डिसाइड करने के लिए हम लोगों को निश डिसाइड करना पड़ता है कि हम लोगों को करना क्या है। क्या मैं इंजीनियर बनूं, क्या मैं डॉक्टर बनूं, या फिर क्या मैं जॉब करते रहूं, क्या मैं आईटी फील्ड में काम करूं, क्या मैं एफिलिएट बन के काम करूं। इस तरह के मल्टीपल बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं हमारे पास में, उसमें से हम लोगों को चूज करना पड़ता है। उसी तरीके से अगर हम लोग किसी का एफिलिएट बनते हैं, तो एफिलिएट में अगर हम किसी एक चीज का एफिलिएट करते हैं, फिर मल्टीपल चीज का एफिलिएट करते हैं, और एक चीज को अगर रिलेट करके करते हैं ना, तो बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं। मैं एग्जाम्पल देता हूं, अगर आपको पकड़ के चलिए कि अमेजोन के ऊपर अमेजोन का एफिलिएट बनना है, तो अमेजोन के ऊपर बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। अभी इतने सारे प्रोडक्ट में आप क्या सेल करना चाहते हैं अमेजोन के ऊपर, ये आपको खुद को डिसाइड करना चाहिए। अगर आप सोचते हैं कि नहीं मैं हर चीज को सेल कर दूंगा, तो इसमें हो क्या जाएगा ना, आप हर चीज के बारे में डिटेल में चीजों को जान नहीं सकते हैं। अगर आप फैशन में इंटरेस्ट है आपको, तो फैशन के बारे में आप बहुत अच्छा कुछ जानते हैं, लोगों को एक्सप्लेन करने में आपको आसानी होगा, प्रमोट करने में भी आपको आसानी होगा। तो अगर मैं एग्जाम्पल दूं कि अगर आपका निश है कि आप अमेजोन का एफिलिएट बनना चाहते हैं, तो आपका माइक्रो निश होना चाहिए कि अमेजोन के अंदर फैशन को मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, या फिर मुझे बुक्स पसंद है पढ़ना, तो मैं अगर अमेजोन के ऊपर एफिलिएट बनता हूँ अमेजोन के साथ में, तो मैं बुक को सिर्फ प्रमोट करूंगा, क्योंकि बुक के बारे में मुझे बहुत ज्यादा नॉलेज है, मैं बुक को बहुत अच्छी तरीके से प्रमोट कर सकता हूँ। तो इससे हो क्या जाता है ना कि अगर हम लोग एक चीज के ऊपर फोकस करते हैं, तो उसमें बहुत बेहतर तरीके से उसको प्रमोट कर सकते हैं। अभी बुक से रिलेटेड बहुत सारी चीजें होती है, मोटिवेशनल बुक्स है, मार्केटिंग बुक्स है, एकेडमिक बुक्स है, बहुत सारी बुक्स होते हैं टाइप के। तो इतने सारे मल्टीपल लेवल में हम लोग उसको काम कर सकते हैं बिगिनिंग के लिए, लेकिन बाद में हम लोग धीरे धीरे उसको जो है बेहतर तरीके से ग्रो कर सकते हैं। अभी मैं आपको सिखाता हूं कि किस तरीके से आपका खुद का निश डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग जब सोचते हैं कि मुझे जिंदगी में करना क्या है, तो ऐसे केस में हम लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, और 4 से 5 चीजें तो हमारे सामने आ ही जाती है कि मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं वो भी कर सकता हूँ, मैं वो भी कर सकता हूँ, मैं वो भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर मुझे एफिलिएट बनना है, तो अमेजोन का एफिलिएट बनूं या किसी दूसरे एक कंपनी का एफिलिएट बनूं। अगर मुझे चालू करना है फॉर एग्जांपल कि मेरा पहला निश क्या होना चाहिए, किसी दूसरे कंपनी को मैं प्रमोट करूं या फिर अमेजोन को प्रमोट करूं, तो मैंने एग्जांपल के लिए एक चार्ट लिया हुआ है यहाँ पे कि एक मतलब जो मेरे फेवर में, एक मतलब मेरे फेवर में नहीं है या मेरे सपोर्ट में नहीं है, और 3 का रेटिंग मतलब कि मेरे फेवर में है। एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बताता हूँ, मैं अमेजोन एफिलिएट के बारे में। अमेजोन का अगर मुझे एफिलिएट बनना है, तो स्टार्टिंग ऑफर्स कितना है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 1। इसके पीछे रीजन ये है कि एफिलिएट अगर आपको अमेजोन का अगर एफिलिएट बनना है, तो आपको एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। उनका लंबा सा एक फॉर्म होता है जिसको फिलअप करना पड़ता है, उसके बाद वो लोग अप्रूवल देते हैं, अप्रूवल देने के बाद एफिलिएट बनते हैं, एफिलिएट बनने के बाद उनका पेमेंट सिस्टम होता है लंबा, जिस तरीके से आपको पेमेंट आना चालू हो जाता है। उसी तरीके से अगर मैं प्राइवेट कंपनी का अगर देखूं, तो वहां रेटिंग दिया हुआ है। 3 रेटिंग इसलिए दिया हुआ है क्योंकि बाकी की जो कंपनीज होता है ना, उनके साथ में एफिलिएट बनना बहुत ही आसान होता है। एक सिंपल सा फॉर्म देना होता है और वो लोग लिंक जनरेट करके दे देते हैं, और आसानी से हम लोग उसका एफिलिएट बन सकते हैं। अगर हम लोग
बात करें तो अमेजोन का अगर मैंने 3 रेटिंग दिया हुआ है वो इसलिए क्योंकि हमारे फेवर में कैसे हैं, क्योंकि अमेजोन का जो है ब्रांड बहुत बड़ा है। अमेजोन एक ब्रांड जो है बहुत बड़ा ब्रांड है, उसको बेचना बहुत आसान है। लेकिन अगर मैं प्राइवेट कंपनी की बात करूं तो ब्रांड उसका इतना नहीं होगा। ब्रांड नहीं होने की वजह से जो है उसको रेटिंग दिया हुआ है मैंने 1। उसके अलावा अगर मैं ट्रेनिंग की बात करूं तो अमेजोन वाला क्या हम लोगों को ट्रेनिंग देता है कि एफिलिएट को कैसे प्रमोट करना है या फिर क्या उनके प्रोडक्ट के बारे में वगैरह, तो नहीं देता। अमेजोन आपको कोई भी ट्रेनिंग नहीं देता, इसलिए मैंने उसको रेटिंग दिया है 1। लेकिन प्राइवेट कंपनी आपको ट्रेनिंग देता है, इसलिए उसको रेटिंग दिया हुआ है 3। अर्निंग की अगर बात करूं तो अमेजोन से भी बहुत अच्छा पैसा कमाया जा सकता है और प्राइवेट कंपनी से भी बहुत अच्छा खासा पैसा कमाया जा सकता है। तो टोटल आ रहा है 8 और प्राइवेट कंपनी के लिए 10। तो 10 रेटिंग ज्यादा है, इसके लिए मैं अगर एफिलिएट बनना चाहता हूं तो मैं चालू करूंगा प्राइवेट कंपनी से इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग विद दी अमेजोन, बिकॉज आई नीड टू लर्न कि किस तरीके से चीजें होती है। इस तरीके से आप आपकी जिंदगी में जो कुछ भी करना चाहते हैं तो इस तरीके से रेटिंग खुद को डिसाइड कर सकते हैं देख के, और आप आपका निश जो है फाइंड आउट कर सकते हैं या फिर उसको प्रायोरिटी के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि पहला मैं ये करूंगा, फिर ये करूंगा, फिर ये करूंगा, फिर ये करूंगा। इस तरीके से आप डिसाइड कर सकते हैं। ये हो गया आपका निश फाइंड आउट करने का तरीका। दूसरा, अभी कुछ पॉइंट्स हम लोगों को यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत होती है। नेवर बिकम ओनली वन कंपनी एफिलिएट, एक कंपनी का कभी भी एफिलिएट बनना। दूसरा, बिकॉज इन सम एफर्ट्स यू कैन प्रमोट द नंबर ऑफ कंपनीज। सेम ही एफर्ट्स लगते हैं, सेम ही चीज करना पड़ता है, सेम ही तरीके का प्रमोशन होता है, हर चीज सेम होता है। अगर हम लोग हमारा खुद का एफिलिएट करना चाहते हैं या फिर किसी और का एफिलिएट बन के उनका प्रोडक्ट को प्रमोट करना चाहते हैं, अमेजोन का हो या कोई भी हो, तो सेम ही तरीके से करना पड़ता है। इसीलिए आप कभी भी एक कंपनी के प्रोडक्ट को एफिलिएट मत बनिए या फिर एक कंपनी को प्रमोट मत करिए, तो मल्टीपल कंपनीज को करिए। उससे आपका 10 गुना से लेकर 100 गुना तक इनकम बढ़ सकता है। अभी अगर मैं अमेजोन की बात करूं तो स्टार्ट अगर हम लोग अमेजोन से अगर चालू करते हैं तो आपको यहां से एक लिंक जनरेट करना पड़ता है, जो मैं आपको अभी सिखाऊंगा कि किस तरीके से करना पड़ता है। तो अगर आप एक लिंक अगर यहां से जनरेट करते हैं ना, तो लिंक जनरेट करने के बाद उसका वैलिडिटी जो ना 24 आवर्स तक होता है। अगर हम लोग 24 आवर्स तक अगर रखते हैं उसको ना, तो जो भी आदमी उस लिंक को क्लिक करके अमेजोन के ऊपर डाइवर्ट हो जाता है, तो अमेजोन से जब वो इनकम कमाना चालू कर देता है, सॉरी अमेजोन से जब प्रोडक्ट खरीदना चालू कर देता है, तो अगर आपने लेट से पकड़ के चलिए कि एक शूज का एडवर्टाइजिंग करवाया था, उस शूज को क्लिक करके वो अमेजोन के ऐप के ऊपर चला गया। अमेजोन के ऐप के ऊपर जाने के बाद वहां ने शूज के साथ में शर्ट भी खरीद लिया, पैंट भी खरीद लिया, बहुत सारी चीजें खरीद ली। तो अमेजोन वाला क्या करेगा, वो बंदा जो है आपकी वजह से अमेजोन के ऐप के ऊपर गया हुआ था, इसलिए अमेजोन वाला आपको जो कुछ भी खरीदता है 24 घंटे के अंदर अंदर वो सारे इसका कमीशन आपको पे कर देता है। इस तरीके से अमेजोन का जो प्रोडक्ट अगर हम लोग सेल करते हैं एज अमेजोन एफिलिएट बन के, तो इतना ज्यादा बेनिफिट है। हम लोगों को सिर्फ एक लिंक कहीं पे शेयर कर देना है और जितना भी लोग उससे जितना कुछ भी खरीदना चाहते हैं वो सारी चीजों का हम लोगों को उसका कमीशन मिलना जो है चालू हो जाता है। ये बेनिफिट होता है अगर हम लोग अमेजोन का एफिलिएट बनते हैं। अभी आप चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, क्या मैं आपको दिखाऊं क्या कि अमेजोन का एफिलिएट कैसे बनते हैं या फिर अमेजोन एफिलिएट बन के उसका लिंक कैसे जनरेट करते हैं। आपको चैट बॉक्स में टाइप करना है अगर आप मुझे दिखाना चाहते हैं तो, ताकि मैं आपको दिखाऊंगा कि अमेजोन का एफिलिएट बन के कैसे लिंक जनरेट किया जाता है। डू यू वांट मी टू शो? एंड ऑल्सो आई वांट टू नो कि आप मेरे साथ में करना चाहते हैं या फिर मैं आपको दिखा दूं और आप बाद में घर पे करवा लेंगे। अगर आप अमेजोन का एफिलिएट बनना चाहते हैं फ्री में है और आप मेरे साथ में कर सकते हैं, या फिर करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते वो भी मुझे बता दीजिए। इफ यू वांट टू लर्न कि अमेजोन का एफिलिएट कैसे बनना है, तो टाइप इन द चैट बॉक्स शो, सो दैट आई विल बी एबल टू शो यू कि अमेजोन का एफिलिएट बन के उससे लिंक कैसे जनरेट किया जाता है। Okay, type in the chat box if you want to see. Okay, Sumanji wants to see. Okay, some of the people wants to see with me. Okay, great. Okay, so let's see. मैं आपको मोबाइल के ऊपर कैसे बनना है वो दिखा देता हूँ। अमेज़न के ऊपर एफिलिएट बनने के लिए आपको गूगल के ऊपर टाइप करना है अमेज़न एफिलिएट। अब जैसे अमेज़न एफिलिएट टाइप करते हैं तो आपको वहाँ पे अदर का ऑप्शन सेलेक्ट करिए। फिर वो हम लोगों को पूछ रहे हैं
कि हाउ मेनी टोटल यूनिक विजिटर्स डू यू हैव। तो हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं जो जितने भी विजिटर्स है आपके यहाँ पे। मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ कि 500 से 5000 तक। व्हाट इज़ योर प्राइमरी रीज़न फॉर ज्वाइनिंग द अमेजन एसोसिएट अगर प्रोग्राम। आवाज हम नहीं आ लोग रहा तो अमेजन ऐसे केस में एसोसिएट आप क्यों चैट बनना बॉक्स में चाहते टाइप हैं कर वो पूछ सकते रहे हैं। हैं। तो हम लोग यहाँ पे बताएंगे कि हम लोग बनना चाहते हैं बिकॉज ऑफ मॉनिटरी नीड, मतलब पैसे कमाने के लिए। हाउ डिड यू हियर अबाउट अस। हम लोगों को इनके बारे में कैसे पता चला, तो हम लोग बोलेंगे कि माउथ वर्ड से, हम लोगों को किसी और से पता चला। हम लोगों को उसके बाद एंड में सिलेक्ट करना है, जो कैप्चा यहाँ पे दिया हुआ है वो हम लोगों को एंटर करना है। तो हम लोग देख सकते हैं कि स्मॉल महेश जी, वही मैं CNN बताने वाला हूँ कि वेबसाइट वगैरह का P कैसे सॉल्यूशन है उसमें। 84। ओके, वो सिलेक्ट करने के बाद हम लोग एग्री करेंगे टर्म्स एंड कंडीशंस को। उसको एग्री करने के बाद हम लोग फिनिश करेंगे। ओके, फिनिश करने के बाद वो लोग पूछ रहे हैं कि यहाँ पे आपका टैक्स का इन्फॉर्मेशन इंटर करिए, इंटर योर पेमेंट एंड टैक्स इन्फॉर्मेशन। तो वो लोग हम वो भी इंटर करेंगे यहाँ पे। लेट बाद में भी करवा सकते हैं आप, अदरवाइज उसी समय आप इंटर करवा सकते हैं। तो अभी मैं फ़िलहाल यहाँ पे इमीडिएट इंटर करवा रहा हूँ। तो पासवर्ड आपको फिर से पूछेगा कि पासवर्ड क्या है आपका, तो हम पासवर्ड डालेंगे। OTP हम लोगों को सेंड करेगा, क्योंकि IT की डिटेल डालने के लिए OTP ज़रूरी है, इसीलिए फिर हम लोगों को OTP डालना ज़रूरी है। तो OTP हम लोग जो भी आया रहेगा वो डालेंगे। अभी पूछ रहा है 2 स्टेप वेरिफिकेशन है, तो फिर से पूछ रहा है वो। यहाँ पे जो है ना 2 स्टेप वेरिफिकेशन होता है। यहाँ पे हम फिर लोगों से को नंबर डालते समझ हैं। आ सकता है। हम लोगों को हमारा मोबाइल नंबर डालना पड़ता है। तो मोबाइल नंबर डालने के बाद हम लोगों को एक ओटीपी जनरेट होगा, जो ओटीपी हम लोगों को एंटर करना पड़ता है। फिर से वो एक OTP भेजेगा। अभी आ रही है क्या आवाज? Was it audible now? अभी आ रही है आवाज? Type in the chat box. Was it audible? ओके, देखिए जैसे हम लोगों ने अभी ओटीपी उसके बाद जनरेट यहाँ हुआ पे तो वो हम ओटीपी लोगों को जनरेट, पूछेगा हाँ ओके ओके ग्रेट। ओटीपी जनरेट होने के बाद हम लोग जैसे इंटर करते हैं ना, तो 1000 रुपीज़ इस तक हम लोग तरीके का कुछ NFT स्क्रीन हमारे आपको अकाउंट में लेना दिखना चाहते चालू हैं, हो वो जाएगा। डालेंगे। वो डालने के बाद हम लोगों को बैंक अकाउंट की डिटेल्स यहाँ पे इंटर करने की ज़रूरत है। तो बैंक के अकाउंट यहाँ की पे हम डिटेल्स लोगों हम लोग को डालेंगे। जो लोग पूछ रहे हैं हम लोगों को, जैसे सबसे पहले यहाँ पे पूछता है कि आपका पे किसको करना है, हम लोगों को उसका नाम डालना पड़ता आप आपकी है। मैं डिटेल डाल मेरा सकते हैं। अगर पेमेंट लिंक इंडियन बनाने वाला रुपीज़ हूँ तो मैं सिलेक्ट मेरा होना खुद का नाम ज़रूरी है। डालूंगा। इंडिया यहाँ पे नाम सिलेक्ट डालने होना के ज़रूरी है बाद ऊपर। फिर अकाउंट नंबर हम नंबर, लोग डालेंगे। हम लोगों का जो भी लोकेशन होता है वो लोकेशन हम लोग डालेंगे। ओके, तो आपका बैंक अकाउंट नंबर डालना है, जो यहाँ पे मैंने डाल दिया। आपको रिकन्फर्म करना है वही अकाउंट नंबर फिर से डाल सकते हैं। डालने के बाद आपको बैंक का नाम अकाउंट डालना नंबर को है, हम लोगों जो को भी आपके कंफर्म बैंक करना का नाम पड़ेगा, होगा। बिकॉज अकाउंट नंबर अगर हम लोग नहीं डालते तो ऐसे केस में हम लोगों को पेमेंट वो लोग करेंगे कैसे। FSC कोड तो डालना बैंक का है, नाम, जो भी एफएससी आपका कोड, होगा। ये सारी चीजें जो हम लोगों को यहाँ पे डालनी पड़ेगी। हम लोग जैसे जैसे अभी जैसे कि वो आईएफएससी कोड डालने डाल के रहे बाद हैं। हम लोग बोलेंगे सबमिट। आईएफएससी कोड डालने के बाद सबमिट करेंगे हम लोग। टैक्स इन्फॉर्मेशन के साथ में डालिए, क्योंकि अगर आपने टैक्स इन्फॉर्मेशन नहीं डाला तो ऐसे केस में वो आपको पेमेंट बाद में करने में सबमिट प्रॉब्लम करने के कर बाद कुछ सकते इस हैं। तरीके से खुलेगा चीज। ओके, ओके, यहाँ यहाँ पे हम पे लोगों आप को देख सकते हैं अभी इस पेज देखने के की ऊपर जरूरत है वो कि हम आपको लोग जो है दिखाएगा लिंक कैसे कि आपका जनरेट टैक्स करेंगे। अभी हम इन्फॉर्मेशन लोग अंदर तो इनकम्प्लीट। आ हम गए, लोग उसको हमने क्लिक लॉग इन करेंगे कर दिया। ताकि हम लोग लॉग इन टैक्स करने के बाद इन्फॉर्मेशन अभी जो है डाल उसमें देंगे। लिंक कैसे जनरेट करते हो हम लोगों को देखने की जरूरत है। उसके पहले हम लोगों को यहाँ पे जो है
एक कॉर्नर में जो है टैक्स की डिटेल्स डालनी जरूरी है। टैक्स टैक्स की डिटेल्स क्लेरिफिकेशन मतलब बिजनेस है तो पैन कार्ड बिजनेस लिंक के करना साथ में आपको जरूरी होता है, जीएसटी क्योंकि नंबर कैसे डालना ये होगा। अब्रॉड के साथ में होता है तो हम इंडिविजुअल है तो लोगों को इंडिविजुअल पैन आप डाल कार्ड सकते हैं, सिलेक्ट करना जरूरी होता है। हम और लोग योर यहाँ प्रोप्राइटर नेम, इंडिविजुअल हम सिलेक्ट लोगों करेंगे। का अगर हम तो बिजनेस सिलेक्ट कंपनी करेंगे और अगर आपका जीएसटी कोई नंबर नहीं है तो ऐसे रहेगा केस में तो आप आप बिजनेस आपका सिलेक्ट नाम कर डाल सकते हैं। सकते हैं, जो भी लेकिन अगर आपका आपका नाम है। जीएसटी नंबर नहीं है तो ऐसे केस में आप इंडिविजुअल सिलेक्ट करिए। इंडिविजुअल सिलेक्ट करने के बाद आपके पैन कार्ड के ऊपर जो कुछ भी डिटेल्स होते हैं पैन कार्ड इंडिया, के ऊपर, वो सारी इंडिया, डिटेल्स आपको यहाँ पे डालने हैं। आपको यहाँ जैसे पे पैन पैन कार्ड कार्ड के का ऊपर नंबर आपका जो डालना है कुछ भी आपके। नाम है वो डालना है, नंबर डालना है। ओके, पैन हम कार्ड के लोग पैन नंबर कार्ड के नंबर बाद भी डाल आपको देंगे। जो कुछ भी डिटेल्स वो पूछ रहे डालने हैं के बाद डू कि यू हैव द इंडिया का लोअर टैक्स लोकेशन है सर्टिफिकेशन, या फिर आपका तो नो इनकम करिए। डिडक्शन सर्टिफिकेट, आपको लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट है क्या आपके पास में। मतलब क्या हो जीएसटी जाता है कि नंबर लोअर इनकम ऑप्शनल का है, एक डालने सर्टिफिकेट की मिलता ज़रूरत है नहीं है, जो अगर है तो चार्टर्ड डाल अकाउंटेंट दीजिए देते हैं। तो ताकि वहां पे आपको अगर उसका नो ये हो करेंगे तो जाएगा। अच्छा, अगर आप यस सिग्नेचर करते हैं, मतलब सॉरी यस टाइप द अगर फुल करते नेम, हैं तो ऐसे केस में तो आपको अपना पूरा सर्टिफिकेट नाम सबमिट डाल करना दीजिए पड़ता यहाँ है। पे। सिग्नेचर के लिए यहाँ पे आपको अपना नाम पूरा डाल देना है, जो कुछ भी नाम आपका पैन कार्ड के ऊपर है पूरा नाम आप डालेंगे यहाँ पे। पूरा नाम डालने के बाद सबमिट कर सबमिट देंगे कर हम लोग। दीजिए। आप सुमन जी, जिसके पास पैन कार्ड नहीं है ना, वो अपने मम्मी पापा के नाम पे बना सकते हैं। मम्मी पापा के नाम पे बना सकते हैं क्योंकि पैन कार्ड यहाँ पे कंपलसरी है। ओके, यहाँ यहाँ पे पे देखिए एंड में रीटेक एग्जिट और इंटरव्यू कर दीजिए। इस तरह की क्वेश्चन होते हैं, लेकिन हम लोग एग्जिट इंटरव्यू करेंगे। एग्जिट इसलिए करना इस जरूरी है तरीके से क्योंकि हमारा अगर पूरा आपने फॉर्म एग्जिट जो नहीं है करा बन तो वो चुका फिर है। से उसी पेज पे अब ये चला जाएगा, फॉर्म बन आपको फिर जाने से के पैन बाद कार्ड आपको नंबर जाना वगैरह है होम डालने के में। लिए बोलेगा। तो सब चीज में हम लोग जाएंगे नहीं, फिर हम लोग ओरिजिनल स्क्रीन पर आ जाएंगे। जब हम लोग ओरिजिनल स्क्रीन के ऊपर आ जाते हैं तो हम लोग होम करेंगे। होम करने होम में के जाने के बाद बाद कुछ हम ऑप्शन लोगों को इस पूछता है, आप तरीके का सभी कुछ को स्क्रीन खुलेगा। क्लिक अब कर इस सकते तरीके हैं। का जब स्क्रीन खुलता अभी है ना, तो आपको यहाँ पे यहाँ हमारे पे जो पास इम्पोर्टेंट बीच में चीज़ मैं यहाँ पे एक दिखाने सर्च वाला का हूँ कि ऑप्शन होता लिंक है कि कैसे कौन सा जनरेट प्रोडक्ट हम करना है। लोग प्रमोट लिंक करना वो चाहते हैं। सबसे ज़्यादा तो वहां इंपॉर्टेंट पे है, हम लोग वो क्लिक आपको करके देखने की ज़रूरत है कि लिंक कैसे जनरेट करते हैं, क्योंकि प्रमोट करने के लिए आपको लिंक होना प्रोडक्ट ज़रूरी कौन सा है। प्रोडक्ट को हम तो लोग हम लोग प्रमोट जाएंगे करना चाहते कीवर्ड हैं या पे, फिर जो भी कीवर्ड के प्रोडक्ट ऊपर आप आप चालू कोई भी करना सिलेक्ट कर चाहते हैं सकते हैं, तो जैसे हम कि लोग वहां पकड़ के पे चलिए सिलेक्ट कर मैं सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ क्लोथिंग में पे जाता हूँ या फिर ढूंढ शू में जाता हूँ, पकड़ के चलिए कि हम लोग शूज़ को प्रमोट शूज, करना चाहते हैं, मैंने टाइप करा शूज। किसी भी तरीके का शूज़। शूज टाइप करने के बाद अभी शूज की सारी कुछ लिस्टिंग आ वैराइटीज़ आ गए। गए। अभी इसमें से लिस्ट आने पकड़ के के बाद चलिए अभी कि मुझे मैं इसमें से जो भी प्रोडक्ट कोई भी एक प्रमोट शूज़ करना को है प्रमोट करना उसको मैं चाहता हूँ, तो सिलेक्ट कर पकड़ के सकता हूँ। चलिए कि मैं कोई भी एक इसका शूज़ जो को हम लिंक ले लेंगे होता है सैंपल के लिए, वो पकड़ के राइट हैंड चलिए साइड कि पे शूज़ होता को है। मैं आप लोगों को प्रमोट करना स्क्रॉल चाहता हूँ। करके वहां एंड में से यहाँ पे जैसे आप अभी देख राइट हैंड सकते हैं कि साइड में लिंक देखिए, यहाँ पे ऑप्शन दिख दिखा रहा रहा है है, गेट हम लिंक लोग का लिंक के ऑप्शन। बाजू में जो एरो है उसको क्लिक ये लिंक करेंगे। हम लोगों को प्रमोट करना पड़ता एरो है। को क्लिक करने के बाद वो यहाँ पे आपको अगर इस आपने तरीके के गलती से कुछ गेट ऑप्शन लिंक दिखाना चालू कर किया देगा। ना तो इस तरीके तो का इस लिंक ऑप्शन में यहाँ क्रिएट हो पे साइड जाता में है। देखिए शॉर्टन यूआरएल, उसको क्लिक करना है। उसको क्लिक करने के बाद ओके, ये जो अभी लिंक में जनरेट हुआ है इसको हम शॉर्ट लोग लिंक का ऑप्शन था, सिलेक्ट उसको करेंगे मैंने या फिर क्लिक करा। कॉपी क्लिक करेंगे। करने के बाद इस तरीके का एक छोटा वाला लिंक आया। अभी उस लिंक को मैं कॉपी कर लूंगा, सिलेक्ट करके कॉपी करके अभी मैं इसको कहीं पे भी पेस्ट कर सकता कॉपी हूँ। कर लिया। जहां कहीं पे कॉपी भी, करने के बाद अभी इस लिंक को हम जहां लोग कहीं कहीं पे पे भी भी मैं अभी इसको प्रमोट कर सकते पेस्ट हैं। करूंगा। पकड़ इसके लिए कि आप फेसबुक के ऊपर कृष्णा, इसको प्रमोट कृष्णा जी, करना मैं चाहते इसको हैं, तो अभी एक्चुअली आप अगर मोबाइल के ऊपर फेसबुक के दिखा पेज रहा के हूँ ना, ऊपर तो इसकी जाते हैं वजह से आपके, इसको जूम का तो ऑप्शन नहीं आपको है। कहीं पे भी आप इसको प्रमोट कर सकते हैं, लेकिन मेरा सजेशन हमेशा आपको ऐसे रहता है कि ओके, आप तो पेज में लिंक को हमेशा मैंने इसको लिया और लिंक को प्रमोट अभी कर मैं लें। जैसे अगर कि आप पेज में फेसबुक के ऊपर प्रमोट आया हूँ, करते हैं तो फेसबुक के ऊपर बेनिफिट अभी मैं आपको इसको ये पेस्ट होगा करूंगा। कि पेज में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचता है, जैसे फेसबुक ताकि के ऊपर अगर मैं आप पेस्ट करता हूँ, पर्सनल जहां पे इसमें रहता है करते ना हैं कि पोस्ट तो करके ज़्यादा ऑप्शन लोगों होता तक है। नहीं अगर पहुंचता। फेसबुक की ओर तो आपका पेज है आपको तो बहुत पेज के अच्छा। अगर अंदर पेज इसको नहीं है प्रमोट तो ऐसे करना केस ज़रूरी है। में जैसे यहाँ पे क्रिएट का पोस्ट का एक ऑप्शन है, हम आपको लोग उसको पेज भी क्लिक बनाने की कर जरूरत है, सकते क्योंकि हैं, वैसे भी या फिर वहां पे यहाँ जो पर वेबसाइट नीचे का भी एक ऑप्शन होता ऑप्शन है होता है, उसमें उसको आपको क्लिक कर सकते हैं। आपका चलिए पेज पकड़ ही के चलिए डालना पड़ता है। क्रिएट एक पोस्ट तो में गए। फेसबुक यहाँ का पे पेज केवल डालना अगर मैं पड़ता इसको है यहाँ पे वो या लिंक फिर अगर आपको इंस्टाग्राम का पेज सिलेक्ट कर डालना लेता हूँ पड़ता ना, है, या तो फिर बाकी अगर की आपका चीज़ें वेबसाइट है तो ऑटोमेटिकली वेबसाइट आ भी डाल जाती सकता है। हैं अभी जैसे मैंने वो लिंक उस शूज़ से क्लिक करा तो रिलेटेड। देखिए अभी कैसे उनका चेंजेस फ़ोटो, होते हैं। उसका डिस्क्रिप्शन, हर जैसे चीज़ लिंक आ को जाता मैंने है क्लिक लिंक के करा, साथ में। कोई भी अगर उसको खरीदना चाहता है तो उस लिंक को सिर्फ क्लिक कर लेगा, और क्लिक करने के बाद सारी ऑटोमेटिकली डिटेल्स यहाँ उसको आ पे जाएगी। उसका देखिए इस पोस्टर अगर तरीके से सारे लिंक आ जाते हैं, ये ये जो यहाँ भी पे बंदा अभी डिटेल्स इसको आ क्लिक जाती है। करेगा ये उसका आने के कमीशन बाद मुझे यहाँ मिल पे जाएगा। नीचे आप उसने बोल क्लिक करके सकते अगर हैं वो यहाँ पे उसके इनको अमेजोन के ऊपर कि गया 24 घंटे के अंदर वो जो कुछ भी खरीदेगा। आई एम
अच्छा, ये अमेजोन साउंड आ रहा है क्या आपको? ऑथराइज ओके, तो इतना ही था एसोसिएट। बेसिकली। इस तरीके से हम लोग अगर कुछ भी प्रमोट करते हैं तो ये लिंक जो हम लोग कहीं भी शेयर कर सकते हैं, शेयर ओके, करने के ये बाद हम लोग डालना आसानी इसलिए से उसको ज़रूरी है जो है ताकि अगर गलती प्रमोट से करवा सकते हैं। अमेजोन वालों ने देखा कि उनके प्रोडक्ट को प्रमोट करा हुआ है तो शायद से आपको ब्लॉक ना कर दे। इसके लिए ये डालना ज़रूरी है। आप कहीं पे भी डाल सकते हैं। उसके बाद हम लोग इसको पोस्ट कर दें।
तो इस तरीके से हम लोग अमेज़न के ऊपर जो है बहुत ही सिंपल स्टेप्स हैं। हम लोगों को सिर्फ करना पड़ता है कि वहाँ पे हम लोग जाएँगे, हम लोग वहाँ पे उनके पेज के ऊपर जाएँगे। पेज के ऊपर जाने के बाद हम लोगों को सिर्फ क्या करने की ज़रूरत पड़ती है, वो लोग जो कुछ भी डिटेल्स पूछ रहे हैं उस डिटेल्स को हम लोग एंटर करेंगे और उस डिटेल्स को एंटर करने के बाद वो हम लोगों को टैक्स इन्फॉर्मेशन वगैरह बेसिक चीजें पूछता है। वो करने के बाद हम लोग उसके अंदर चले जाते हैं और अंदर जाने के बाद वहां से हम लोग लिंक जनरेट कर सकते हैं। उस लिंक को हम लोग कहीं पे भी पोस्ट कर सकते हैं। इस तरीके से हम लोग अमेज़न की एफिलिएट बन सकते हैं। अमेज़न बहुत सारे और भी ऑप्शंस अवेलेबल है, जैसे कि मीशो होता है, फिर इंस्टामोजो होता है, टीचेबल होता है, जूम होता है, वेबिनार जाम होता है, वेबिनार होता है, मेलचिम्प होता है, रिस्पॉन्स होता है। हम लोग इस तरीके की जो भी हमारी जिंदगी में डेली की चीजें यूज करते हैं ना, डेली जो कुछ भी यूज करते हैं, ऐसी सारी चीजों को हम लोग प्रमोट करके जो उनके एफिलिएट प्रमोट करके हम लोग उनके एफिलिएट बन सकते हैं। अभी हम लोग सीक्रेट नंबर 4 देखते हैं कि कैसे प्रमोट करना है। प्रमोट करने के क्या तरीके हम लोग देखते हैं, क्योंकि अगर ये एफिलिएट अगर किसी का बनना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हो गया कि हम लोग को प्रमोट करना जरूरी है। हम लोग प्रमोट नहीं करते तो एफिलिएट बन के कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये जो है बेसिकली किससे रिलेटेड है, मार्केटिंग से रिलेटेड है। इसीलिए हम लोगों को मार्केटिंग करना जरूरी हो जाता है। तो हम लोग उसको चालू करने से पहले मुझे जानने की जरूरत है कि आपने जो कुछ भी गोल बोला था अगर उसको अचीव नहीं करते तो क्या हो जाएगा। अगर लेट्स से whatever the goal you told me, if you do not achieve that goal then what will happen। हम लोगों को कितना जरूरी है उस गोल को अचीव करना। आप टाइप कर सकते चैट बॉक्स में, अगर गोल को अगर आपने अचीव नहीं करा तो क्या हो जाएगा। राकेश जी बोल रहे हैं कि डिप्रेशन में चले जाएंगे, डिमोटिवेट हो जाएंगे। रमेश जी बोल रहे हैं ओके। ऋतुराज, हम लोग कितने भी n नंबर ऑफ लिंक जनरेट कर सकते हैं, n नंबर ऑफ। सागर जी ऐसा क्यों होगा, आप कर सकते हैं या राइट, आपका एजुकेशन कंप्लीट नहीं कर सकते अगर आप आपके गोल को अचीव नहीं करते। ओके, सो इफ इट इज सो इंपॉर्टेंट टू अचीव देन रिमेंबर वन थिंग, डोंट डिपेंड ऑन वन जॉब, वर्क और एफिलिएट। आपको मल्टीपल चीजें करने की जरूरत है। आप एक ही कंपनी को प्रमोट न करिए, मल्टीपल चीजों को करिए। मल्टीपल चीजों को करने से हो क्या जाएगा, अगर मल्टीपल चीजें, अच्छा पवन जी बहुत अच्छा बोल रहे हैं, आई डोंट नो आपको पता नहीं है। ओके, मोरल डाउन हो जाता है, बकीर जी बोल रहे हैं, कृष्णा जी बोल रहे हैं रिस्क बड़ा हो जाएगा। ओके, तो अगर ये सारा चीज जरूरी है तो हम लोगों को मल्टीपल चीजें एट अ टाइम करने की जरूरत है। एफिलिएट मतलब क्या हो जाता है, एफिलिएट मार्केटिंग वर्क्स ओनली इफ यू यूज द यूनिक एंड द कंसिस्टेंट वे ऑफ मार्केटिंग एंड द प्रमोशन। ये पूरा का पूरा डिपेंड करता है मार्केटिंग एंड प्रमोशन के ऊपर। जोश के साथ में, एनर्जी के साथ में और जुनून के साथ में अगर हम लोग उसको करते हैं तो हम लोग हमारी जिंदगी में बहुत अच्छा एफिलिएट बन सकते हैं और बहुत अच्छा खासा इनकम कमा सकते हैं, जो कि बिना इन्वेस्टमेंट का आ जाता है। Okay, so the ways to promote, you can promote this whatever links I want to generate from the Amazon or the other medium. In that case, you can promote on the website. You can create a simple website on that, or you can write the blogs on the blogs, या फिर आर्टिकल कहीं पे लिख सकते हैं, या फिर आप यूट्यूब के ऊपर वीडियो बना के डाल सकते हैं उसके बारे में, फेसबुक के ऊपर प्रमोट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर प्रमोट कर सकते हैं, ईमेलिंग से आप प्रमोट करवा सकते हैं। जैसे मैं अभी वेबिनार ले रहा हूँ उस तरीके के वेबिनार आप कंडक्ट करके प्रमोट करवा सकते हैं। या फिर कोल्ड लीड जो होता है ना, जो वेबसाइट्स बहुत सारी जस्ट डायल सुलेखा इसके ऊपर जो लीड अवेलेबल होता है उनको हम लोग सिंपल तरीके से कोल्ड कॉलिंग या फिर कोल्ड एसएमएस, कोल्ड व्हाट्सएप करके भी उनको जो है हम लोग चीजों को प्रमोट कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल है प्रमोट करने के लिए। इसके अलावा अगर हम लोग गूगल के ऊपर टाइप करते हैं कुछ फ्री साइट जहाँ पे हम लोग फ्री वाले आर्टिकल्स लिख सकते हैं और उसके साथ में हमारा लिंक डाल सकते हैं, तो ऐसे केस में www.medium.com है, फिर वॉरियर फोरम है, इस तरीके के बहुत सारे वेबसाइट्स अवेलेबल है जिसके हम लोग फ्री में आर्टिकल और लिंक को प्रमोट करके जो है बहुत अच्छे खासे। हमारा पांचवा सीक्रेट है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अर्निंग किस तरीके का है, कमा कैसे सकते हैं हम लोग। कमाने के लिए यहाँ पे है, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं फाइनेंशियली फ्री, तो अगर फाइनेंशियली फ्री बनना है तो हम लोग कैसे कमा सकते हैं एफिलिएट से, वो देखना जरूरी है। तो हम लोग किस तरीके से हम लोग कमा सकते हैं। की बात करें, खास करके अगर अमेज़न की अगर बात करें तो डिपेंड करता है कि आप कितना समय दे रहे हैं, कितने प्रमोट कर रहे हैं, कितने लिंक्स बना रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर हम लोग बात करें एग्जैक्ट कमीशन की तो 2% से लेकर 10% तक वो आपको
पे करता है, अमेजोन जो है पे करता है। अगर हम लोग किसी और कंपनीज की अगर बात करें तो वो लोग जो आपको 60% तक कमीशन पे करते हैं। 60% मतलब अगर आपने 100 रुपए का चीज बेचा तो आपको 60 रुपए देगा, अगर आपने 10,000 रुपए का अगर चीज बेचा तो आपको 6,000 रुपए देगा, अगर आपने 1,00,000 रुपए का चीज बेचा तो ऐसे केस में वो आपको 60,000 रुपए पे करेगा। इतने बड़े लेवल पे चलता है। अगर आप किसी की सॉफ्टवेयर कंपनी के साथ में या फिर किसी कोर्स के साथ में ऐसी चीजों के साथ में अगर जुड़ जाते हैं ना, बहुत अच्छा खासा इनकम कमा सकते हो अगर आप किसी के एफिलिएट बनते हो तो। इट्स पैसिव इनकम, पैसिव इनकम होता है। पैसिव मतलब एक बार प्रमोट कर दिया और लिंक से फिर लोग आपके पास में आते रहते हैं और आप बहुत अच्छा खासा पैसा कमाना जो है चालू कर देते हैं। दूसरा एग्जाम्पल दूंगा मैं अमेजोन के साथ में कि आप आईबीसी बन सकते हैं बड़ा बिजनेस के साथ में। बड़ा बिजनेस जो है विवेक बिंद्रा जी का है। जो लोग यूट्यूब देखते हैं वो लोग इनको बहुत अच्छी तरीके से जानते रहेंगे, जो लोग नहीं देखते उनको मैं बताना चाहता हूँ कि ये बहुत बड़े लेवल के मोटिवेशनल स्पीकर है। ये लोग बिजनेस को प्रमोट करते हैं। इनका फॉलोअर अगर हम लोग देखें ऑल ओवर इंडिया के ऊपर, जिनके इनके हिंदी में कोर्सेस होते हैं, 2 करोड़ से ज्यादा लोग इनके फॉलोअर है। और इन लोगों ने 3 गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ा हुआ है। 3 गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड को, मतलब एट ए टाइम इतना बड़ा बड़ा इन लोगों ने वेबिनार कंडक्ट करा हुआ है। अच्छा, कृष्णा जी जानते हैं, गुड कृष्णा जी। कमीशन अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग आईबीसी बनते तो ऐसे किसमें हम लोगों को 25% से लेकर 40% तक हम लोगों को कमीशन ये लोग पे करते हैं। अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट देखें इसके पीछे, इन्वेस्टमेंट के पहले हम लोग इनका प्रोडक्ट कॉस्ट देखते हैं। प्रोडक्ट कॉस्ट जो होता है इन लोगों का 9,000 से लेकर 1.5 लाख तक का इनका प्रोडक्ट कॉस्ट होता है। लेकिन ये लोग बड़े लेवल पे काम करते हैं तो ये लोग आपको ट्रेनिंग का, फिर मार्केटिंग के ट्रेनिंग होता है, फिर लोगों का प्रोडक्ट का ये लोग कुछ कोर्सेज वगैरह भी आपको फ्री में देते हैं। तो सारी चीजों का ये लोग चार्ज करते हैं आपको, क्योंकि ट्रेनिंग देंगे तो चार्ज तो करेंगे। तो उस चीज का जो चार्जिंग होता है ना, ये लोगों का लगभग, अगर आप एट ए टाइम पे करते हैं तो 70,000 रुपए टैक्स के साथ में, और अगर आप ईएमआई पे में जाना चाहते हैं तो लगभग 77,000 आपको लगभग पे करना पड़ता है, अगर आप इनके साथ में इनका एफिलिएट बनना चाहते हैं। एफिलिएट के उन्होंने दूसरा नाम दिया हुआ है इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट करके। इसका एक बेनिफिट, अगर इनके साथ में अगर एफिलिएट बनते हैं तो आपको 6 महीने तक, अगर आप 1,80,000 तक अगर इनके प्रोडक्ट को जो है पे करते हैं तो ऐसे केस में अगर आप कमा लेते हैं तो ऐसे केस में आपको 45,000 तक ये लोग फ्री में पे करना चालू कर देते हैं। यस ऋतुराज, ये लोग का भी लिंक होता है, बिकॉज ये भी एफिलिएट प्रोग्राम चला रहे हैं ना, इनका भी लिंक होता है, जो लिंक हम लोगों को प्रमोट करना होता है। अगर अभी अर्निंग की बात करें आईबीसी का, तो इन लोग का जो टॉप अर्नर था इस लॉकडाउन के समय का, जिसने 72 लाख कमाया 3 महीने के अंदर, मतलब मंथली लगभग 22 से 25 लाख रुपया कमाया हुआ है। इनका जो आईबीसी था, इनका जो एफिलिएट था, इन्होंने, ये जो टॉप अर्नर है ये, और इन्होंने चालू करके भी ज्यादा समय नहीं हुआ है, 6 से 7 महीना शायद से कुछ हुआ है। अभी इनके पास में 1,000-2,000 एफिलिएट्स है इनके साथ में जुड़े हुए। तो इस तरीके का काम करते हैं। मैं खुद भी इनका एफिलिएट हूँ, जैसे मैंने बिगनिंग में आपको बताया कि मैं खुद भी इनका एफिलिएट हूँ। तो अगर आप इनका एफिलिएट बनना चाहते हैं या फिर इनका कोर्स परचेस करना चाहते हैं, विवेक बिंद्रा जी के रिलेटेड कुछ भी अगर करना चाहते हैं, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास अच्छे अच्छे ऑफर्स अवेलेबल होते हैं, क्योंकि उनके साथ में मैं डायरेक्ट लिंक किया हूँ इसीलिए। ओके, तो इसके अलावा अभी मेरा खुद, जैसे कि मैं अभी मेरे खुद के कोर्सेज भी बेचता हूँ, मेरा खुद का ट्यूशन का बिजनेस है जो मैंने आपको ये बिगनिंग में बताया। इसके अलावा मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, उसके मेरे कोर्सेस हैं, मेरे सेशंस होते हैं, मेरे वेबिनार्स होते हैं, मेरे सेमिनार्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है। तो ये अगर इस तरीके के मेरे कोर्सेज या फिर मेरे प्रोडक्ट्स को भी अगर प्रमोट करते हैं तो मैं उसके लिए भी आपको बहुत अच्छा खासा पे कर सकता हूँ। तो हम लोग उसका एग्जाम्पल देखते हैं किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। आप अगर मेरे एफिलिएट बनते हैं तो बेनिफिट देखिए किस तरीके का। मैं ट्रेनर हूँ, ट्रेनर होने की वजह से मेरा बहुत सारे ट्रेनिंग के मॉडल्स ऑलरेडी अवेलेबल है, वेयर मैं आपको वहां पे आसानी से सिखा सकता हूँ कि उसको किस तरीके से प्रमोट करना है, पर किस तरीके से लोगों तक पहुंचना है। उसके अलावा हाउ टू टारगेट द पीपल ऑर्गेनिकली एंड पेड वेज, ऑल्सो स्ट्रैटेजी टू ईच पर्सन। मैं स्ट्रैटेजीज बताऊंगा कि हर एक आदमी को किस तरीके से पहुंचा जाइए, या फिर अगर कोई अनजान आदमी है तो अनजान आदमी से कैसे बात करना चाहिए, या फिर कोई पहचान वाला है तो उसको कैसे बेचना चाहिए, या फिर कोई दुनिया के कोई भी कोने के लोगों तक इसको चीजों को कैसे पहुंचाना चाहिए। सबसे बेस्ट पार्ट क्या है पता है क्या, कि अगर आप मेरे एफिलिएट बनते हैं ना तो ऐसे केस में, जैसे मैं आज का वेबिनार कंडक्ट कर रहा हूं, इस तरीके के मैं वीक में 3 से 4 वेबिनार्स कंडक्ट करता हूं। तो आपको सिर्फ मेरे वेबिनार के लिए, फ्री वेबिनार के लिए उनको लेकर आना है, बाकी सेल करने का काम मैं करूंगा। मतलब इन वेबिनार में मैं ऑन द स्पॉट लोगों को सेल करता हूँ प्रोडक्ट्स को, तो इस तरीके से मैं आसानी से लोगों को सेल भी कर पाऊंगा और उससे आपको उसका कमीशन भी मिल जाएगा, जो कि लगभग 60% तक कमीशन मिल सकता है। उसके अलावा मैं आपको प्रमोशन मटेरियल दे सकता हूँ। प्रमोशन मटेरियल मतलब जैसे कि बैनर्स होते हैं, या फिर पोस्टर्स होते हैं, या फिर पिक्चर्स होते हैं। उसके अलावा एसएमएस में क्या लिखना है, व्हाट्सएप में क्या लिखना है, सारा रेडीमेड कंटेंट मैं आपको फॉरवर्ड किया करूंगा, जो आप लोगों को फॉरवर्ड करके उनसे आसानी से जो जनरेट कर सकते हैं लिंक। इसके अलावा मेरा कस्टमर सपोर्ट जो 24/7 होता है। इसके अलावा यूजर से मेथड्स, यू विल बी बिकम द स्मार्ट इनफ टू सेल
अगर आप मेरा एफिलिएट बनते हो तो सिर्फ मेरा ही नहीं, किसी और का भी प्रोडक्ट यही मेथड को यूज करके आसानी से जो है लोगों को सेल कर सकते हो। अगर मैं अर्निंग अपॉर्चुनिटी की बात करूं तो मेरे पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स को मैंने लिस्ट डाउन करा हुआ है। मेरा कोई भी कोर्स अगर आप बेचते हैं, कोई भी अगर कोर्स बेचते हैं, तो कोर्स का मेरा मिनिमम जो है 800 के लगभग होता है। मैं बंडल वेबिनार में जो सेल करता हूँ 2000 के लगभग होता है। मेरे टेस्ट होते हैं जो मैं ऑल ओवर इंडिया पे रन करता हूँ, जो कि 250 के आसपास होता है। मेरे दूसरे जो प्रोडक्ट होते हैं जो मैं दूसरे लोगों का एफिलिएट हूँ, उसको भी आप मेरे बिहाफ में बेच सकते हैं, जो कि लगभग 4000 के आसपास उसका कॉस्टिंग पड़ता है। मैं बिजनेस का एफिलिएट हूँ, उसके वजह 30,000 का प्रोडक्ट होता है इनका लगभग। मैं ट्यूशन का रेफर करते हैं जो कि लगभग मंथ 6,000 रुपए मैं चार्ज करता हूँ। इतने सारे अगर मेरे प्रोडक्ट्स है, इसमें अगर मैं सिंपल चीज बताऊं, अलग अलग परसेंटेज है जो कि 10% से लेकर 60% तक परसेंटेज तक आपको मिल सकता है, और उसको आपका अर्निंग मिल सकता है 45,000 तक लगभग। ये मैंने मिनिमम कैलकुलेशन रखा हुआ है कि आपने कितना हुआ है, तो ज्यादा भी सेल कर सकते हैं। जैसे कि प्रोडक्ट सेल करा या फिर 10 स्टूडेंट लाए, इस तरीके से जो आते हैं, जितने मल्टीपल लोगों तक आप पहुंचते हैं उतना ज्यादा इनकम जो है आप कमा सकते हैं। अभी ये सारे के सारे रेट जो मैंने बताया हुआ है, इसको मैं बढ़ाता हूं, करता हूं, डिपेंड कि कितना डिमांड और सप्लाई करना पड़ता है। जितना ज्यादा लोगों का डिमांड होगा उतना ज्यादा मैं कॉस्टिंग जो है उसका ज्यादा बढ़ जाता है। ओके, तो इस तरीके से कमा सकते हैं। इसका सेकंड बेनिफिट देखिए, अगर आप खुद के लिए महीने का मेरे प्रोडक्ट बेच के 50,000 अगर कमा लेते हो, अगर 50,000 कमा लेते हो ना, तो उसके ऊपर मैं 5,000 रुपए आपको एक्स्ट्रा पे करता हूँ। मतलब 50,000 की जगह पे आपको मिलेगा 55,000 रुपया। अगर आप 50,000 कमा लेते हैं, मतलब 75,000 अगर आप मेरे प्रोडक्ट बेच के कमा लेते, तो ऐसे केस में मैं आपको एक्स्ट्रा देता हूँ, मतलब आपको मिलेगा 85,500। अगर आप 1 लाख कमा लेते हैं तो 20% एक्स्ट्रा, अगर 2 लाख कमा लेते हैं तो 27% ज्यादा, 3 लाख कमा लेते हैं तो आपको 30% ज्यादा, अगर 5 लाख कमा लेते हैं तो ऐसे केस में आपको 32% एक्स्ट्रा मिलेगा, जो कि लगभग 6.5 लाख से भी ज्यादा है। इस तरीके का बेनिफिट होता है, मतलब आप मेरे से ज्यादा कमा रहे हैं इसलिए मैं आपको और ज्यादा दूंगा। ये बेनिफिट है अगर आप मेरे साथ में मेरा एफिलिएट अगर बनते हैं। अगर हम लोग एफिलिएट की बात करें या फिर डिजिटल प्रोडक्ट को सेल करने की अगर बात करें, तो 2014 में 30% लोग जो है डिजिटली खरीदते थे या फिर डिजिटली बेचते थे, लेकिन आज की डेट में हम लोग देख सकते हैं कि 71% लोग जो है डिजिटली चीजों को खरीदते हैं और डिजिटली लोग जो है आसानी से इसको सेल कर सकते हैं। तो अभी तक का सेशन आपको चैट बॉक्स में टाइप करना है कि अभी तक का सेशन कैसा था, सो फार, हाउ इज द सेशन सो फार, आर यू लर्निंग समथिंग। आप चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं कि अभी तक का जो भी सेशन मैंने बताया कि किस तरीके से चल रहा है, ताकि हम लोग लास्ट सेक्शन देखने वाले अभी सीक्रेट नंबर 6 कि किस तरीके से इसको करना है। यू कैन टाइप इन द चैट बॉक्स। यस ऋतुराज, मंथली का है वो, मंथली का पैटर्न है। कृष्णा जी बोल रहे हैं कुछ नया सीखा, व्हाट अबाउट अदर्स। राकेश जी बोल रहे हैं एनर्जेटिक, ओके थैंक यू। पवन जी बोल रहे हैं नाइस, ओके बहुत सारे रिस्पॉन्स आ रहे हैं, बट इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम लेट्स कंटिन्यू फर्दर। इसको करना कैसे हम लोग देखते हैं कि हाउ यू विल बी एबल टू डू दिस। गोल विच आर सिलेक्टेड नो, कि फाइनेंशियली फ्री होना है, या फिर हम लोगों को बिजनेस को इंप्रूव करना है, फिर बिजनेस चालू करना है, या फिर आपको रिटायरमेंट के बाद पैसिव इनकम चाहिए, ऐसा आपने जो कुछ भी गोल सिलेक्ट किया था आपका, वो गोल को सिलेक्ट करने के पीछे देखिए कैसे हो सकता है, हाउ इंपॉर्टेंट इज इट यू। तो ये आपको कितना इंपॉर्टेंट, अगर आपका अगर ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो आपके पास में वो बर्निंग डिजायर होना चाहिए उसको पाने के लिए, या फिर आप बहुत ज्यादा सीरियस होनी चाहिए आपकी गोल को पाने के लिए, या फिर यू वॉन्ट टू अचीव बाय एनी मीन्स। हम लोगों को वो थिंकिंग होना चाहिए कि किसी भी तरीके से हम लोगों को इसको पाना ही है, कुछ भी करके हम लोगों को हमारे गोल को अचीव करना ही है। अगर ये स्ट्रैटेजी या फिर ये माइंडसेट अगर हम लोग रखते हैं तो ऐसे केस में हम लोग इसको आसानी से पा सकते हैं। अभी ये करने के लिए जो कुछ भी मैंने आपको सिखाया हुआ है उसको अप्लाई करके आप आसानी से कमाना चालू कर सकते हैं। लेकिन अभी क्या दिक्कत होता है देखिए, हो क्या जाएगा ना कि कुछ चैलेंजेस आएंगे। आप ये चैलेंजेस को नोट डाउन कर सकते हैं, फिर चैट बॉक्स में भी टाइप कर सकते हैं क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं आपको करने के लिए। देखिए कैसे चालू करें, मतलब हाउ टू स्टार्ट विद, नीड टू नो द प्रोडक्ट कोड डिटेल्स नॉलेज टू एक्सप्लेन द अदर्स। हम लोगों को प्रोडक्ट नॉलेज होना जरूरी है, तभी तो हम लोग दूसरे लोगों को एक्सप्लेन कर पाएंगे। अगर इनका विवेक बिंद्रा जी का कोर्स हो या फिर अमेजोन का प्रोडक्ट या जो कुछ भी आपको अगर इन्फॉर्मेशन पता है, तभी तो जाके आप लोगों को सेल कर सकते हैं। उसको आपको मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के ट्रेनिंग होना जरूरी है, आपको पता होना चाहिए ऑर्गेनिक तरीके से कैसे सेल होते हैं या फिर पेड तरीके से कैसे हम लोगों तक पहुंच सकते हैं, ये चीज आपको पता होनी चाहिए।
आपको पता होना चाहिए कि कितना पैसा कहाँ पे और किस तरीके से इन्वेस्ट करने की जरूरत है। ऑल्सो यू शुड हैव अ टाइम, आपके पास समय भी होना जरूरी है प्रमोट करने के लिए। या फिर आपको पता होना चाहिए नीड टू आस्क द, अगर आपका ऐसा कुछ चैलेंज है कि मुझे घर पे पूछना है, फिर सोचना है, फिर बताना है, अगर ऐसा कुछ भी है तो आप टाइप कर सकते हैं चैट बॉक्स में। ये सारी चीजें आपको पाने के लिए या फिर करने के लिए आपको कुछ चीजों को करने की जरूरत होती है। देखिए अगर ये चैलेंजेस को ओवरकम करना है, बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, मुझे घर पे पूछना है, मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे पता नहीं है कि कैसे करना है, मुझे प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज नहीं, मेरे पास ट्रेनिंग नहीं है, मेरे पास मार्केटिंग पता नहीं, मुझे मार्केटिंग कैसे करना होता है, ये सारी चीजें अगर आपको पता नहीं, ऐसे केस में आपको किसी कोच को हायर करने की जरूरत होती है। अगर आप खुद से चालू करते हैं ना, तो ऐसे केस में कुछ फ्री ट्रायल एरर हो जाते हैं और उसमें लंबा समय जाता है। लंबा समय जाने से वो क्या जाता है ना, आदमी नेगेटिव होना चालू हो जाता है। 90% से ज्यादा स्टार्टअप जो है ना पहले साल में फेल हो जाते हैं। पहले साल में फेल होने का रीजन क्या होता है कि वो लोग ज्यादा लंबे समय तक सर्वाइव नहीं कर सकते, पैसों का प्रॉब्लम हो जाता है, फिर कुछ अर्निंग नहीं हो रहा, फिर नेगेटिव होना चालू हो जाते हैं कि कुछ काम नहीं हो रहा। इस तरीके से लोग जो है 90% से ज्यादा लोग जो है ना पहले साल में फेल हो जाते हैं। तो ये अगर ऐसा नहीं चाहते तो आप किसी कोच को हेल्प कर सकते हैं, आपको हेल्प कर सकते हैं सारी चीजों में। मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या करना है वो सारी चीजें, लेकिन कैसे करनी है समझने के लिए आपको कैसे सीखने की जरूरत है। अगर आपको कोई 24/7 अगर हेल्प करता है सारी चीजें करने के लिए, तो बेहतर तरीके से चीजों को कर सकते हैं। इसके अलावा प्रोफेशनल ट्रेनिंग लेने की आपको जरूरत है। जैसे अगर मैं अमेजोन की भी बात करूं तो अमेजोन वाला आपको कोई भी प्रोडक्ट ट्रेनिंग कभी नहीं देता, नहीं आपको सिखाएगा कि कैसे प्रमोट करना है, नहीं आपको प्रोडक्ट के बारे में कोई ट्रेनिंग देता है। लेकिन अगर आप किसी आप दूसरे कंपनी के साथ में करते हैं, जैसे कि आप आईबीसी के साथ में करते हैं या फिर मेरे साथ में करते हैं या किसी भी कंपनी के साथ में अगर करते हैं, तो लोग बकायदा बहुत अच्छा खासा ट्रेनिंग आपको करवाते हैं कि किस तरीके से एफिलिएट को प्रमोट करना है, कैसे एफिलिएट एज ग्रो करना चाहिए। ये सारी चीजें जो है आपको ट्रेनिंग मिल सकती है अगर आप किसी के साथ में जुड़ते हैं तो। ओके, ये सारी चीजें करने के लिए मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ। इसको ट्रेनिंग देने के लिए अमेजोन हो या फिर किसी और का प्रोडक्ट हो या फिर मेरा प्रोडक्ट हो, ये सारी चीजें मैं ट्रेन करने के लिए आपको हेल्प कर सकता हूँ, क्योंकि मैं 12 साल से कोच ही हूँ। तो मेरा ट्रेनिंग और एक्सप्रेस करने का तरीका बहुत ही बेहतर है, लोगों को मैं बहुत अच्छी तरीके से समझा सकता हूँ, मैं जानता हूँ। पहले 8 साल तक फेल होने की वजह से मुझे पता है कि लोग क्या क्या रीजन की वजह से फेल होते हैं, तो उससे बाहर आने कैसे आ सकते हैं, फिर उससे बाहर आके किस तरीके से चीजों को कर सकते हैं, ये मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से सिखा सकता हूँ। इसके अलावा मेरा खुद का कंप्यूटर बैकग्राउंड होने की वजह से मेरा डिजिटल बैकग्राउंड बहुत अच्छा है। आपका नहीं है तो मैं आपको सिखा सकता हूँ कि कैसे टेक्निकली अच्छा हो सकते हैं, कैसे ये चीजों को हम लोग प्रमोट करवा सकते हैं। तो सारी चीजें अगर आप जानना चाहते हैं तो ऐसे केस में आप मुझे अगर अलाउ करें तो मेरे कुछ कोर्सेस हैं जो पेड रहेंगे। कुछ कोर्सेस है, अगर आप अलाउ करें और टाइप करते हैं कि यस शो, तो आई विल बी एबल टू शो यू माय सम ऑफ द पेड कोर्सेस which will help you to understand or learn how to promote the product। उसके बाद वे टू प्रमोट द प्रोडक्ट, कहाँ पे प्रोडक्ट को प्रमोट करना चाहिए, हाउ टू अवॉइड गेटिंग रिजेक्टेड एप्लीकेशंस, हाउ टू क्रिएट द लिंक्स टू प्रमोट, हाउ टू प्रमोट मल्टीपल प्रोडक्ट्स यूनिकली एंड गेट कमीशन फ्रॉम ऑल, हाउ टू क्रिएट द बेसिक फ्री वेबसाइट विदाउट डोमेन और द गूगल साइट्स, ऑल्सो हाउ टू आइडेंटिफाई योर कस्टमर, आपके कस्टमर को आइडेंटिफाई कैसे करना है, हाउ टू स्टार्ट द कन्वर्सेशन एंड हाउ टू टेक इट द क्लोजिंग कैसे करवाना है, और बहुत सारी चीजें। तो ये सारी चीजें जो एप्लीकेशन लेवल पे और एक्शन ले लेके मैं आपको सिखाता हूँ कि अच्छा ये ऐसे करना है, वो वैसे करना है,